हेलो एवरीवन, मैं शुभम सोनकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूनिडला चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे NTA UGC नेट JRF के स्पेसिफिक सीरीज़ जो कि स्टार्ट कर दिए आज हमने MCQs की। आज है हमारा 23 सितंबर 2020। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज MCQs की अपनी सीरीज़, उसके साथ ही उनकी एक्सप्लेनेशन भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोर्स इन द पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। इनमें से कौन सा पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल का फोर्स नहीं है? बायर्स, सप्लायर्स, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोड्यूस या इंडस्ट्री रिवलरी। इसका जो राइट आंसर होएगा वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोड्यूस। अब ये पोर्टर 5 फोर्सेस, इसके अंदर ये आया है मॉडल, तो ये होता क्या है? तो चलिए फिर देख लेते हैं इसको भी एक बार। अब ये पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, इसके अंदर 5 फोर्सेस है। पहला है हमारे पास कॉम्पिटिटिव रिवलरी, दूसरा है हमारे पास सप्लायर पावर, तीसरा है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, बायर पावर फोर्थ, और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट फिफ्थ। तो ये कॉम्पिटेटिव रिवलरी क्या होती है कि जो कि हमको देखना होता है कि हमारा जो फर्म है वो मार्केट में टिक पाएगी कि नहीं, कितनी कंपटीशन झेल पाएगी, कितने स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है, ये हमको क्या बताती है? यही है हमारा कॉम्पिटेटिव रिवलरी। सेकंड सेकंड थिंग है हमारे पास सप्लायर पावर। सप्लायर पावर मतलब कि जो कि हमारे पास जो हम सप्लायर है हमारे, अगर हम उसको चेंज कर सकते हैं, अगर हमारे पास बार्गेनिंग पावर है सप्लायर की तो हम उसको चेंज करें। अगर कम दाम पे हमको अच्छी चीज़ें मिल रही है तो हम उस सप्लायर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर नहीं करें। ऐसी हमारे पास बायर पावर है। अगर बायर्स को अच्छी चीज़ दिखेगी और कहीं तो वो और कहीं जाएगा, तो हमको अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से दिखाना है कि वो बायर्स के लिए अट्रैक्टिव हो। तो हमको जब भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल पाएगा। ऐसी न्यू एंट्री मतलब कि अगर हम ऐसी मार्केट में इसके अंदर की बहुत जल्दी जल्दी एंट्रीज हो रही है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ऐसी हमारा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब हमारे प्रोडक्ट के कोई सब्स्टिट्यूट जो बनाना ईजी हो, तो ऐसे प्रोडक्ट हम नहीं करेंगे। हम ऐसे प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करेंगे जो कि हमारा डिफ्रेंशिएट हो मार्केट में। तो यही है हमारा पोर्टर 5 फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द अर्ली स्टेज फाइनेंशियल क्राइसिस। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक अर्ली स्टेज फाइनेंशियल क्राइसिस है? फॉलोइंग द प्राइस ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, या फिर एक्सेसिव यूफोरिया अबाउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ सर्टेन एसेट्स, एक्सेसिव पेसिमिज्म अबाउट फ्यूचर सेट्स प्राइस, स्टैग्नेटिंग शेयर प्राइस। इसका जो राइट आंसर होएगा वो है हमारा एक्सेसिव यूफोरिया अबाउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ सर्टेन एसेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोरम ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम का कौन सा इसके अंदर से फोरम नहीं है? लोकल फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम जिसको हम स्टेट कमीशन भी बोलते हैं, या फिर नेशनल कमीशन। इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा लोकल फोरम। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास 3 फोरम आते हैं। एक आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक आता है स्टेट फोरम, और फिर आता है हमारे पास नेशनल कमीशन। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम है इसके अंदर हम 25 लाख तक के, 0 से लेकर 25 लाख रुपए तक के इसके अंदर हम डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। और जो हमारा स्टेट फोरम है इसके अंदर 25 लाख से लेके 1 करोड़ तक, लेकिन 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम और 25 लाख से ज़्यादा हम इसके अंदर हमारे डिस्प्यूट्स लेके आते हैं, जो हमारे इतने रुपए के होते हैं। और जो हमारे 1 करोड़ से भी ज़्यादा के होते हैं वो हम किसके अंदर करते हैं? वो हम उसके अंदर रिपोर्ट करते हैं अपनी जाके नेशनल कमीशन में। तो यही हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट, यही हमारे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम, जिसके अंदर हमारे 3 फॉर्म आते हैं। तो ये लोकल वाला फॉर्म नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए इन क्वेश्चंस की, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छी लग रही हो वीडियो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करते चलें और शेयर भी करते चलें अपने दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेथड बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज। जो ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी मतलब कि जटिल जो टेक्नोलॉजी होती है उसको ट्रांसफ़र करने को क्या बोलते हैं? उस मेथड को लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी,
ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट। ये जो ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। तो इसके अंदर क्या होता है ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट कि हम इसके अंदर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हैं, यही होता है हमारा ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि जीडीपी। जीडीपी का इनमें से कौन सा नोट लिखा हुआ है मेजर कंपोनेंट नहीं है। तो कंपोनेंट कौन सा नहीं है इसके अंदर मेजर? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, नेट पर्सनल इनकम या फिर नेट एक्सपोर्ट्स। इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट नहीं है वो है हमारा नेट पर्सनल इनकम। ये सब हमारे मेजर प्रोडक्ट मेजर कंपोनेंट हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। जो तीन बचे हमारे पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स, ये तीनों हमारे मेजर हैं। तो ये हमारे मेजर हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ ₹4,80,000 and ₹3,10,000 respectively. They admitted Ganesh as a partner with 1/4 share of profit. Ganesh brings 3 lakhs as his capital. Ganesh's share of goodwill will be। तो इसके अंदर क्या है क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि दो श्याम और राम दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल कितनी है 4,80,000 और 3,10,000। तो 1/4 के लिए वो गणेश को एडमिट करते हैं, जिसके लिए कि वो 1/4 के लिए कितना लेकर आता है गणेश 3 लाख रुपए अपने कैपिटल में। तो गणेश की गुडविल का शेयर कितना होगा 1,10,000, 27,500, 17,500 या 70,000। तो इसके अंदर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे पहले। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसके अंदर हमारी कैलकुलेशन है कि गणेश एडमिटेड फॉर 1/4 ऑफ शेयर, जो कि हम उसको 3 लाख रुपए लेकर आया 1/4 के लिए। तो हमारी टोटल फर्म की कैपिटल कितनी हुई? फर्म की कैपिटल हो गई हमारी 12 लाख रुपए। जब 4 इंटू 3 लाख रुपए करा हमने तो हमारी हो गई 12 लाख रुपीज़। अब कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कौन कौन थे हमारे पास पार्टनर? पार्टनर है हमारे पास राम, श्याम और हमारा गणेश। तो इन सब की कंबाइंड कितनी होगी 4,80,000 प्लस 3,10,000 प्लस 3 लाख रुपए। तो ये हमने करा कैलकुलेशन, तो हमारी आ गई टोटल 10,90,000 रुपये। अब इसके अंदर हमारा हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आया है। तो ये हिडन गुडविल अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रखा होगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो देख लीजिए। हिडन गुडविल पे मैंने वीडियो बना रखी है, उसको चेक कर लीजिए। तो फिर हमने हिडन गुडविल निकाली, फर्म की कैपिटल में से माइनस कर दिया हमने इनकी कंबाइंड कैपिटल। 12 लाख में से माइनस करा 10,90,000, तो आ गया हमारा 1,10,000। तो पार्ट ऑफ गुडविल गणेश कितना लेकर आएगा पार्ट अपना, वो तो अपना 1/4 के लिए लेकर आएगा। तो 1/4 जब वो लेकर आया 1,10,000 का, तो उसका हो गया 27,500। यही हमारा हो गया आंसर। तो यही हमारा आंसर है 27,500। ये रहा हमारा ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा हमारा सेकंड ऑप्शन 27,500। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ लैंड, लीगल एक्सपेंसेस जो भी हम देते हैं वो, या फिर एक्सपेंसेस ऑन अ मेगा एडवर्टीजमेंट कैंपेन वाइल लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, expenses incurred on installation of a new machine, wages paid for construction of an additional room in the building। तो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमको कम कम समय पे हम करते रहते हैं एक्सपेंडिचर, लेकिन बाद में करते रहते हैं। एक बार ही हम उसको पहले एक्सपेंडिचर होता है हमारा बड़ा सा, और फिर हम उसको धीरे धीरे करके उसको सॉर्ट आउट करते रहते हैं। तो इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसके अंदर हमारा एक्सपेंसेस ऑन मेगा एडवर्टीजमेंट, मतलब बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट कैंपेन करा है हमारे न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो यही है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमको आगे तक हमारा रेवेन्यू के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेरीज एवरी ईयर अंडर। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो हम चार्ज करेंगे तो किसके अंडर हमारा अलग अलग आता रहेगा हर साल।
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, एन्युटी मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। अब जो डिमिनिश इसके अंदर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है वो तो इंस्टॉलमेंट जाती रहेगी फिक्स, तो उसके अंदर तो चेंज तो होएगा नहीं। एन्युटी मेथड में भी सेम अमाउंट सेम इंटरवल्स पे जाता रहता है, वही हमारा एन्युटी मेथड होता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसके अंदर तो अलग अलग होता रहेगा, पहले कुछ और चार्ज अगले साल कुछ और, तो यही है हमारा राइट आंसर। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हुआ हमारा थर्ड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो, इनमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है, मतलब कि इससे हमारा कैश नहीं आ रहा है। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स, इशू ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स। तो इसके अंदर हमारा आंसर होएगा डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हमने पैसे दिए हैं तो हमारा कैश आउटफ्लो होएगा, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो हमारी कॉमन सेंस का भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे आते रहते हैं एग्जाम्स के, ये हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से उठाए हैं मैंने सारे क्वेश्चंस, तो हमारे ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन भी आते रहते हैं, इसके अंदर हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड बाय द फर्म्स टू अर्न प्रॉफिट 80,000 पर ईयर। हमको 80,000 का प्रॉफिट करना है पर ईयर, तो उसके लिए हमको दे रखी इन्फॉर्मेशन कि हमारी यूनिट्स कितनी होगी, पहले तो हमको ये पता लगाना है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है हमारा, सेल्स का प्राइस दे रखा है 25 पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है 12 पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दे रखी है हमारी 3 पर यूनिट, और साथ ही हमको दे रखा है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 5 लाख एंड सेलिंग फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट हमको दे रखा है 3 लाख। तो पहले हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हम इसके अंदर मान के चलते हैं कि हमारा जो यूनिट्स है वो हमारी है एक्स। तो हमको जैसे कि हमको पता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या होता है कंट्रीब्यूशन, और जब हम कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट तो वही हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले हमने निकाला कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आया, कंट्रीब्यूशन हमारा जैसे कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स हमने 25 इंटू एक्स, एक्स हमने क्यों करा क्योंकि हमको यूनिट्स निकालनी है, तो यूनिट्स में हमको दिया हुआ है ये पूरा पूरा हमको फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है हमको पूरी पूरी यूनिट्स की कैलकुलेशन करके, तो इसलिए हमको एक्स इंटू कर देंगे तो फिर हमारा पूरा आ जाएगा, उसके अंदर कैलकुलेशन कॉस्ट पूरी आ जाएगी हमारी सेल्स की। तो 25 इंटू एक्स माइनस 15 इंटू एक्स, 15 कैसे आया ये वेरिएबल कॉस्ट 12 प्लस 3 हमारा आ गया 15, 15 इंटू एक्स हो गया, तो हमारा आ गया हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन 10x। अब इसमें से जब हम माइनस कर देंगे अपना फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी हमारी 8 लाख, 8 लाख कैसे हुई 5 लाख ईयरी और 3 लाख ईयरी। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन तो आ गया 10x, और ये हो गया हमारा 10x माइनस 8 लाख इक्वल टू प्रॉफिट आता है हमारा, कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा। तो ये जो हमारा प्रॉफिट आया, हमारा प्रॉफिट हमको दिया हुआ है कि 80,000 रुपीज़ है हमारा प्रॉफिट। और फिर हम आगे चलते हैं, आगे फिर हमारा आ गया एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 88,000 जब हमने सॉल्व करा, और वही हमारा क्या है हमारा नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड। तो नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड हमारी कितनी आई 88,000 यूनिट्स, हमारा सेकंड ऑप्शन में आंसर है 88,000 यूनिट्स। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबोर टर्म इज़ यूज्ड फॉर, लिबोर टर्म, तो हमारा लिबोर किस लिए यूज़ होता है, डिपॉजिट रेट इन यूरोपियन मार्केट, इंटरेस्ट रेट इन यूरो करेंसी मार्केट, डिपॉजिट रेट एप्लीकेबल टू इंटर बैंक लोन्स इन लंदन, या फिर इंटरेस्ट रेट इन यूरो बॉन्ड मार्केट। इसके अंदर जो राइट आंसर हमारा थर्ड है कि डिपॉजिट रेट एप्लीकेबल टू इंटर बैंक लोन्स इन लंदन। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी जो हमारा पेपर हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का पीएचडी लेवल पे, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सबके सब अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द टू रेग्रेशन कोफिशिएंट्स आर 0.8 एंड 0.2 देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमारे पास टू रेग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं 0.8 एंड 0.2, तो उसके लिए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होएगा, -0.16 प्लस 0.40 प्लस 0.50 या फिर
माइनस 0.40। इसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, हमको उसका फॉर्मूला पता ही है कि रेग्रेशन कोफिशिएंट्स को हम अंडर रूट में ले लेंगे और उनको इनटू कर देंगे। 0.8 और इनटू में 0.2 को जो हम अंडर रूट में कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारा आंसर आ जाएगा प्लस 0.40, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा 0.40। सो हमारे आज के MCQs यहीं पे ख़त्म होते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सकें। ये सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।